किनारे एक बढ़िया झाड़ था, ठंडक झाड़, वहाँ जाकर महात्मा बैठे। सेठ जी दौड़ते दौड़ते आए, महाराज महाराज करते, वहाँ जाकर वो भी बेचारा कभी दौड़ा नहीं, आज दौड़ रहा है। तब जाकर उन्होंने महात्मा के पास बैठा, महाराज आप कैसे था महात्मा को, आप हमको तो चूना लगा के चल रहे हो, इसमें बात क्या है सेठ जी? अरे महाराज आपने ये सुई दिया है स्वर्ग पर, जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम सुई लाएंगे कैसे? महात्मा जी ने कहा, सेठ जी मैं वही तो समझा रहा हूँ तेरे को कुछ नहीं कि जब ये सुई साथ में नहीं जाएगी तो ये बंगला, ये कोठी, ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये वो, ये दुकान, दुकान कहाँ से क्या जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा? सेठ जी की बुद्धि अब खुल गई, सद्बुद्धि आई तो महाराज कैसे जाएगा? कहा इसको अगर जानना है तो मेरे को तो रुकना पड़ेगा। सेठ जी तुरंत हाथ जोड़ा कि भगवान चलो तो रुको, बताओ ये हम कैसे ले जाएं? ये कैसे ले जाएं हम? वो युक्ति बताओ जिससे हम यहाँ तो है वहाँ जाए तो हम, ये है मेरे पास, छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरे पास है, मैं बताऊंगा पर यहाँ नहीं। फिर सेठ जी नमस्कार करके कहा भगवान चलो, फिर महात्मा को लाए। अब वहाँ धर्मशाला में नहीं लाए, सीधे कोठी में ले गए सेठानी के पास। सेठानी सेठ महात्मा के चरण पखाड़े, चरण पखाड़ के चरणोदक लिया, फिर बैठे। जलपान कराने के बाद दोनों बैठ गए, भगवान हम कैसे ले जाएं? तब महात्मा ने बढ़िया धर्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, विवेक की चर्चा, दान की चर्चा करते 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 दोनों का मोक्ष के दरवाजा में, मुक्ति के दरवाजा में दरवाजा ही खुल गए, नेत्र खुल गए, विवेक के, वैराग के, ज्ञान के सद्गुण जाग गए। सुप्त सद्गुण से सोए हुए थे, अंतःकरण में पर्दा पड़ा था अविद्या का, अज्ञान का, वो जैसे पर्दा हटता है, क्या पर्दा हटा, दोनों को लगा वाह हम कहाँ भटक रहे थे, खुश खुश हो जाते हैं और फिर नमस्कार करके कहते हैं भगवान थोड़े दिन और रहो, और ये जो धन संपन्न हमारा है, कोठी, बंगला, दुकान, आपके हाथ के द्वारा हमको रास्ता बताओ। तब उन्होंने कहा बस देते जाओ, जैसे खेत में बोते हैं, 5 किलो अनाज बोते हैं तो कितना होता है, 1000 मन हो जाता है। 1 मन चना बोते हैं 1000 मन हो जाता है, 1000 मन बोते हैं 1,00,000 मन हो जाता है, 1,00,000 मन बोते हैं अरबों खरबों हो जाता है कि नहीं? तब उनको दोनों को समझ में आया, दान धर्म करने लगे और धीरे धीरे उनकी यश कीर्ति चारों बाजू फैलने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे, भंडारा बड़े बड़े होने लगे। अब सेठ सेठानी की जय, सेठ सेठानी की जय। तब उसको और आनंद आया, वाह ये तो बहुत अच्छी, कहाँ से लोग सुन कर आते हैं, फलाने जगह चले जाओ, सेठ के पास चले जाओ, फलाना सेठ है, जो आपकी मुराद हो पूरी कर लो। और जितना जितना देते जाते थे सेठ जी, उतना 4 गुना और दुकान में, मकान में सब आता जाता संतों की सेवा शुश्रूषा होने लगी और धीरे धीरे चारों बाजू आनंद ही आनंद, चारों बाजू आनंद ही आनंद। और गुरु महाराज को साल में एक बार बुला करके बढ़िया भंडारा संतों का सत्संग 7 दिन का करते और जीवन आनंद से जीने लगे। यही तो जीवन स्वर्ग का। इसलिए साहब कहते हैं, तन प्राणी धन साथ न तुम्हारे, काहे का खेद बढ़ा तिर ये। खेद माने दुख, पीड़ा, संकट, कष्ट क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि संसार में कुछ साथ में जाने वाला जाएगा तो क्या जाएगा? नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना मार्ग चुन लो।
मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अगर यहाँ हम मोह की नींद में सो जाते हैं, अज्ञान की नींद में सो जाते हैं, अंधकार की नींद में सो जाते हैं, दुख की नींद में सो जाते हैं, अकुलाहट व्याकुलाहट की नींद में सो गए तो इसलिए कहते हैं काहे खेद बढ़ाती रहिए। खेद काहे को बढ़ा रहे, दुख काहे को बढ़ा रहे हो, राल लड़ाई झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हो। ज्ञान समझ सुखिया हो जाओ, इतनी बढ़िया बात बताओ। कहते हैं ज्ञान समझ, ज्ञान को, ज्ञान क्या है, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य का बोध, विवेक हो जाए। जिंदगी में जिंदगी का राज, राज माने भेद, भेद मिल जाए तो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, यही ज्ञान है। मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, यही ज्ञान है। आसक्त और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, ये ज्ञान है। अपने को जानकर मस्त रहना, ये ज्ञान है। ये जिसको इसलिए कहते हैं ज्ञान समुझ सुखिया हो जाए, वो सुखिया हो जाए। ये चार बातें हैं, चार बातों का अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश। एक दो दे दो, अब चालू हुआ। गरम गरम है। आज का भोजन भंडारा भक्त श्री कनु भाई प्रजापति की तरफ से है। कबीर आश्रम संतों की तरफ से उनके परिवार को, उनको खूब खूब शुभकामनाएं कि हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, धन धान से संपन्न रहें और गुरु जी संतों की खूब खूब कृपा आशीर्वाद उनके जीवन पर बना रहे और उनका हमेशा ये संतों की जो सेवा है उनमें खूब मन लगा रहे, हमेशा संतों की सेवा करते रहें, ये शुभकामना है। होली के शुभ अवसर पर बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज होली के शुभ अवसर पर सबको खूब खूब खुशियों की बधाई, सुख समृद्धि संपन्नता की बधाई, बुराइयों का अंत हो और अच्छाइयों का आगमन हो, ये शुभकामना है। साही भोजन भंडारा में सेवइयाँ बनी हुई है और भजिया, पकौड़ी और मिर्ची की भजिया, पालक की भजिया और आलू की भजिया, सेवइयाँ, सब कुछ देखो संतों पा रहे हैं। हाँ, और देखो हमारे ये बाबू भाई हैं कोठार घर, भंडार घर में भजिया निकाल रहे हैं, गरम गरम भजिया। और देखो मस्त बनाते हैं, भजिया बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, सब कुछ। इनका नाम है संत श्री बाबू साहब बुरहानपुरिया महात्मा हैं और बहुत अच्छे हीरा की तरह हैं, जैसा नाम वैसा काम, सेवा खूब करते हैं। मस्त देखो भजिया का गोटा मस्त निकाल रहे हैं, करा कर मस्त गोल गोल। कबीर आश्रम कोबा सर्कल। भुजिया बनाए बनाओ तो बनाओ। भुजમાં જે 1 કિલો લોટ લેતો જ જવાનું રસ્તા બનાવો।
ये सामने जो दिख रहा है यहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है, आधा आधा घंटा में ट्रेन यहाँ मिलती है। आप अहमदाबाद जा सकते हैं, गांधीनगर में भी जा सकते हैं और यहाँ मोटेरा स्टेडियम भी जा सकते हैं। ये हाईवे है सामने, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। Dari vimanan sudah Nepal.